विश्वविद्यालय में जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र सभा का प्रदर्शन चल रहा है और छात्र इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि अनियमित तौर पर फीस बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर छात्र सभा के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से फीस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है छात्रों का, सीधे छात्रों से ही बात करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका विषय ये है कि कुलपति महोदय कुछ दिन में एक फरमान जारी करते हैं जिसमें फीस वृद्धि कर दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया का जो इस साल 26-27 का जो फॉर्म आया है उसमें पिछले वर्ष 800 रुपये में एक ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा अपना फॉर्म भरता था, लेकिन इस बार कुलपति महोदय फॉर्म का फीस बढ़ा देते हैं, सीधे 1200 रुपये कर देते हैं और सेमेस्टर का भी फीस बढ़ा देते हैं। जो पहले रेगुलर कोर्स की बीए की फीस लगती थी वो 3027 रुपये लगती थी और इस बार 3700 कुछ रुपए कर दिया गया सेमेस्टर फीस का, लेकिन जो इंटीग्रेटेड एलएलबी फीस की जो 26,000 रुपये फीस थी उसको 47,000 रुपये फीस कर दिया जाता है। इतने लाखों रुपए की वसूली के बाद भी मूलभूत समस्याएं जो विश्वविद्यालय की है उसका निदान नहीं दिला पा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन। पानी का अभी वाटर कूलर आप देख लीजिए, वाटर कूलर वही बेदहाल स्थिति में है, क्लासरूम देख लीजिए वही बेदहाल स्थिति में है। आप और भी साइबर लाइब्रेरी चले जाइए, एसी की कंडीशन देख लीजिए, नेट नहीं चल रही है। एक छात्र से अवैध रूप से इतना ज्यादा वसूली किया जा रहा है, लाखों रुपए का वसूली किया जा रहा है, फिर भी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं दिलाया जा रहा है। पूरा ये पूंजीपतियों का विश्वविद्यालय बना देना चाहती है ये वर्तमान सरकार और ये संघीय कुलपति। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कुलपति महोदय द्वारा जिस तरीके से छात्रों के ऊपर फीस वृद्धि की गई, जिस तरीके से एक तुगलकी फरमान जारी किया गया, जो यूजी की फीस रहती थी एंट्रेंस एग्जाम की बीए की उसको 800 थी, कुलपति महोदय ने 1200 कर दिया। जो एलएलबी की फीस थी 26,000 उसको 47,000 करने का काम किया। जिस तरीके से हमारे कुलपति महोदय इसको बाजारीकरण कर रहे हैं, ये शिक्षा को व्यवसाय बनाना चाहते हैं, ये हम समाजवादी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़े हैं और छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुलपति महोदय से बताना चाहूंगा जो हम लोग जिस सवाल के लिए बैठेंगे तो आप एक नहीं 4 ताला मरवा दीजिए, लेकिन हम आपसे डट कर मुकाबला करेंगे और आपका सामना करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे। आप कितना भी पीछे भागिए, हम लोग हटने वाले नहीं है। समाजवादी लोग हैं, समाजवादियों का इतिहास रहा है हमेशा संघर्ष करना और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो ज्ञापन लेने के लिए भी कोई नहीं आया क्योंकि ताला लगा हुआ है। इससे पहले एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका तो खैर ज्ञापन जमा हो गया। तो ये जो इतनी एकदम से आपने फरमान जारी किया और बढ़ा दिया फीस, इससे पहले आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि फीस बढ़ोतरी की जाएगी? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस भी दिया जाता तो नोटिस क्यों तो दिया जाता? क्योंकि आप 40 से 50% फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि यहाँ गरीब तबके का छात्र आता है, किसान तबके का आता है। क्योंकि कुलपति महोदय के पास ज्यादा पैसा हो सकता है, वो धन्ना सेठ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं पढ़ रहा है। यहाँ गरीब किसान खून पसीने, उसके पिताजी खून पसीने से 1-2 कुंटल गेहूं बेचकर उसकी फीस भरते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, बहुत बड़े धन्ना सेठ का बेटा नहीं पढ़ता है, गरीब किसान का पढ़ता है। और हम लोग क्या कहते हैं, जब तक ये फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, कुलपति महोदय जब से नए नवेले यहाँ आए तब से इनकी आदत पड़ गई नए फरमान जारी करना। और क्या कहते हैं, जब छात्र मिलने आता है तब तक ये भगोड़े कुलपति महोदय हमेशा भागने का काम करते हैं। लेकिन कुलपति महोदय से आज मैं बताना चाहूंगा, आप कितना भी आज भागिए, आज हम छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं। आज तुमसे प्रश्न पूछेंगे और जवाब लेंगे और जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं इसको वापस करा के दम लेंगे। क्योंकि हम लोग गांधी, लोहिया, अम्बेडकर, भगत सिंह, सरदेव, नेताजी, मुलायम सिंह यादव के मानने वाले लोग हैं। हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए निकले हैं। एक क्या कहते हैं आप सवाल कहते विद्यार्थी परिषद के लोग आए थे, उनका ज्ञापन ले लिया गया था क्योंकि वो सत्ता से संरक्षित लोग हैं, सत्ता से संरक्षण प्राप्त है। लेकिन समाजवादियों का इतिहास रहा है कि हमेशा जहां संघर्ष करने, जहां जुल्म होगी, जहां जाति होगी, जहां छात्रों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी होगा, वहां हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो हम लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और अपने सवालों का कुलपति महोदय से जवाब लेंगे। धन्यवाद। महोदय फीस इतनी बढ़ा देंगे तो गरीब घर का किसानों के बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट संस्थान और सरकारी विश्वविद्यालय में अंतर क्या रह जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्राइवेट संस्थानों से पैसा खा करके बैठे हैं और वो जब भी छात्र अपनी बात करने आते हैं वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। हम लोगों से वो आंखें नहीं मिलाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं अगर
विश्वविद्यालय के बीसी विश्वविद्यालय के छात्रों से नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? हम लोग क्या मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे? हम लोगों की मांगे क्यों नहीं सुनी जाती? अरे जवाब दीजिए, क्यों फीस बढ़ा दी? हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब घर का बच्चा अगर विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता है तो वो कहाँ जाएगा बताइए? हम लोगों की सेमेस्टर की फीस बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय का बीसी एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं रातों रात और सबकी फीस बढ़ा देता है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा पढ़े और उनसे सवाल पूछे, सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछे। वो चाहते हैं गरीब घर के बच्चे को दबाना, वो चाहते हैं किसानों के बच्चों को दबाना, चाहते हैं गांव के बच्चों को दबाना, वो चाहते हैं कि गांव का बच्चा शहर आकर के सवाल ना उन लोगों से पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सरकार छात्रों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, ये बात समझिए। यहाँ पढ़ने वाले करीब 90% लोग गरीब परिवार से आते हैं, वो सब इतना फीस कहाँ दे पाएंगे? एक तो आप ये सरकार स्कॉलरशिप के बारे में कोई बात नहीं करती। स्कॉलरशिप तो छात्रों को मिल नहीं पाती है, बस फॉर्म भरवाए जाते हैं हर बार और दौड़ाया जाता है। स्कॉलरशिप कभी आती तो है नहीं। सरकार कहती है छात्रवृत्ति तो दे रहे हैं छात्रों को, कहाँ मिल रही है मैडम? मैं 5 बार से भर रहा हूँ, एक भी बार नहीं मिल रहा है। केवल स्टेटस में सस्पेक्टेड दिखाया जाता है और बस दौड़ाया जाता है छात्रों को, कभी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। मैं इससे पहले BBA करता था, वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, न्यू कैंपस में चलता था। मैं 35-35 हज़ार पर सेमेस्टर दे के पढ़ा हूँ और एक बार हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। हमारे पिताजी गरीब हैं, किसान हैं और हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे बताइए? जब इतनी ज़्यादा फीस वृद्धि होगी तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे और ना हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ना सवाल पूछ पाएंगे। और ये सरकार यही चाहती है, लोगों को मूर्ख बना के रखना चाहती है। केवल धर्म और जात पे ये लोग वोट लेना चाहती है। ये लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचने वाले। महिलाओं की बात आती है, ये लोग बस वादे करते हैं। महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, छात्रों पे इतना अत्याचार हो रहा है, ये कहाँ है? सरकार के लोग सोए हुए हैं, आंख बंद करके सब देख रहे हैं और इस पे कुछ बोलते नहीं है। इनके तमाम प्रवक्ता है टीवी पे आके अनेक बयान देते हैं, केवल बातचीत करते हैं और पर किसी के सामने नहीं आते, किसी मेन मुद्दे पे जमीनी हकीकत पे सब बात नहीं करते। अभी मैं बता रहा हूँ LLB की फीस, जो LLB ऑनर्स की फीस 25,000 थी, उसको 47,000 कर दिया गया। बताइए, 2 गुना लगभग बढ़ा दिया गया। कहाँ से लोग पढ़ेंगे बताइए? सब लोग यहाँ गरीब लोग ही पढ़ते हैं, ये आप भी जानती हैं, तो कहाँ से हम लोग पढ़ पाएंगे? बस इसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक BC साहब आएंगे नहीं और ये कहेंगे नहीं कि इस तुगलकी फरमान को वापस लिया गया। अच्छा, आरोप ये भी लगता रहता है कि जो छात्र नेता हैं ये पढ़ने कमाते हैं, राजनीति करने ज्यादा आते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये तो साफ झूठ बात है। छात्र नेता वही होता है जो छात्रों की हर आवाज को उठाता है। अगर आप सोचिए छात्र नेता नहीं रहेंगे तो ये उठाएगा कौन? ये मुद्दा कौन उठाएगा? इन पे तो कोई दबाव ही नहीं पड़ेगा। हम लोग आके बैठते हैं तो इन पे दबाव पड़ता है तो ये लोग अपना जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लेते हैं, उस पर विचार करते हैं। हम लोग छात्रों को कोई मुद्दा उठाने का पैसा नहीं मिलता है, ना छात्र कोई पार्टी का होता है, ना छात्रों को बदनाम करने की साजिश विश्वविद्यालय प्रशासन करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है कि तमाम गरीब घर के जो बच्चों की आवाज उठाने वाले छात्र हैं उनको विश्वविद्यालय से निकाल फेंका जाए, अपनी मनमानी का राज किया जाए। बस यही BC का नियम है, यही विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है। छात्र नेता किसी पार्टी का गुलाम नहीं है मैडम, और छात्र नेता को कोई पैसा भी नहीं मिलता। छात्र नेता जब भी छात्रों पर अत्याचार होगा हम सब छात्र खड़े होंगे, उसमें कोई छात्र नेता नहीं होता। सब छात्र समूह में आते हैं, सब छात्र मिल करके खड़े होंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि छात्र जो फीस बढ़ाई गई है, छात्रों की ये जो फीस बढ़ाई गई है इसको तत्काल रूप से वापस लिया जाए। और साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र आते हैं जो गरीब और मध्यम परिवार से आते हैं। इस तरह से प्रशासन द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिस तरह से फीस बढ़ोतरी की जा रही है, इसका विद्यार्थियों पर सीधा असर उनके परिवारों पर पड़ रहा है और विद्यार्थी भी मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। तो साफ तौर पर कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी मांगों पर सख्त एक्शन ले और जल्द से जल्द जो फीस बढ़ोतरी की गई है इसको निरस्त किया जाए। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।